वीना कुमारी एक राजकुमारी थी, लेकिन उसके पिताजी के मरने के बाद वीना के चाचा ने उससे हुकूमत हथिया ली और वीना कुमारी को महल से निकाल दिया। वीना कुमारी को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसको अपनी माँ से बहुत प्यार था। इसलिए वो अपनी माँ को लेकर महल से निकल पड़ी और जंगल की ओर चल दी। भले वक्तों में उसके पिताजी ने वहाँ एक घर बनाया था, जहाँ वो कभी कभी सैर करने जाते थे। वीना कुमारी अपनी माँ के साथ जंगल में रहने लगी। चाचा का बेटा वीना कुमारी से प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खामोश रहता कि कोई उसको लालची ना समझ ले। अब वो बहुत परेशान था। गुजरते समय के साथ उसकी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि वीना का पता नहीं चल रहा था। चाचा राजा बनकर लोगों पर बहुत जुल्म करने लगा था। वो अपने लिए दौलत इकट्ठी करने लगा और उसको प्रजा की कोई चिंता ना थी। जब लोगों ने देखा कि राजा उनका ख्याल नहीं कर रहा, बल्कि उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीन रहा है, तो वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और फैसला किया कि किसी भी तरह से वीना कुमारी को ढूंढा जाए और उसको अपनी रानी बनाया जाए। शिव कुमार के अन्याय से खुद को बचाया जाए। अश्विन कुमार को जब पता चला कि लोग इसके पिताजी के खिलाफ हो गए हैं, तो उसने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिव कुमार सिर्फ दौलत का पुजारी था। उसने अश्विन कुमार को अपने साम्राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ वीना कुमारी को जंगल में एक अच्छी परी मिली, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसका नाम सावी परी था। सावी परी वीना को सब खबरें पहुंचा रही थी। वीना कुमारी को जब पता चला कि अश्विन को साम्राज्य से निकाल दिया गया है, तो उसने सावी परी को उसका ख्याल रखने का कहा और खुद अपनी प्रजा को शिव कुमार से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगी। सावी परी ने एक कमजोर बुढ़िया के रूप में अश्विन कुमार से सहायता मांगी, तो अश्विन ने उसकी सहायता की। सावी परी ने उसे कहा, लड़के, तुम बहुत रहम दिल हो। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। यहाँ से तुम जंगल की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें एक राजकुमारी मिलेगी जो तुम्हारी सहायता कर सकती है। अश्विन ने कहा। तुम्हारा धन्यवाद। अब मुझे उम्मीद है कि शहजादी मिल जाएगी और हमारे साम्राज्य के लोगों को जालिम राजा से छुटकारा मिलेगा। वो ये कहकर जंगल की ओर चल दिया। शिव कुमार का अन्याय हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। प्रजा बहुत परेशान थी। वीना कुमारी के लिए वक्त आ गया था कि वापस अपने साम्राज्य में चली जाए और अपने लोगों की सहायता करे। अश्विन कुमार का सफर जल्द ही खत्म हो गया और वो राजकुमारी के घर के सामने पहुंच गया। अश्विन राजकुमारी को देखकर हैरान रह गया और कहा, राजकुमारी, हमें आपकी जरूरत है। हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। वीना कुमारी ने कहा, आप आराम कीजिए, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन हमें कुछ वक्त दीजिए। वीना कुमारी इस समस्या का कोई उपाय सोचते सोचते घर से थोड़ा दूर निकल आई थी। सावी परी ने उसे कहा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ राजकुमारी? वीना कुमारी ने कहा, हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे अपनी प्रजा को जालिम राजा से बचाएं। सावी परी ने कहा, इसका एक उपाय है। वीना कुमारी जल्दी से बोली, वो क्या? आप अश्विन कुमार से शादी कर लें और दोनों वापस महल चले जाइए। प्रजा पहले ही राजा शिव के अन्याय से परेशान है। वो आपको रानी और राजकुमार को राजा बना लेंगे और शिव कुमार को खुद ही महल से निकाल देंगे। सावी परी ने उपाय बताया। वीना कहने लगी, नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम महल वापस जरूर जाएंगे। अगले दिन राजकुमारी वीना अपनी माँ और अश्विन कुमार के साथ महल की ओर चल पड़ी। सावी परी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए उसके साथ थी, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। जब वो अपने साम्राज्य में वापस पहुंची, तो सारी प्रजा उसके स्वागत के लिए आ गई। हर तरफ राजकुमारी वीना कुमारी की जय हो की आवाजें आ रही थीं। शिव कुमार ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और अपनी सेना को आदेश दिया कि राजकुमारी को मार दिया जाए और अश्विन कुमार को कैद में डाल दिया जाए। लेकिन सेना ने उसके आदेश का पालन नहीं किया और राजकुमारी की तरफ हो गए। जब शिव कुमार ने ये सब देखा तो महल से भागने लगा, लेकिन राजकुमारी के आदेश पर उसको कैद में डाल दिया गया। राजकुमारी को प्रजा ने अपनी रानी बना लिया और राजकुमारी ने अश्विन कुमार के साथ शादी की मनादी कर दी, जिस पर प्रजा बहुत खुश हुई। प्रजा पर अन्याय करने वाला राजा सारी जिंदगी कैद खाने में रहा, जबकि प्रजा को नेक दिल राजा रानी मिल गए। सच कहते हैं, अन्याय की सजा मिलकर रहती है।